जय श्री राम, जय गौ माता। भाई इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रखी है भाई। प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है बिल्कुल फ्री में, तो देख सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे दो भाई, अभी लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट है भाई 200 लाइक। 200 लाइक से ऊपर लाइक करवा देना भाई, मैं सोचता हूँ आप करवा दोगे। तो चलिए भाई सवाल देखते हैं। पहला सवाल है भाई, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई रक्त का जमाव। रक्त का जमाव क्या कहलाता है? रक्त का थक्का बढ़ना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं भाई? तो उस स्थिति को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, उस स्थिति को क्या कहते हैं भाई? हाइपोक्सिया। नेक्स्ट देखो, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो फेफड़ों को जो एक झिल्ली ढकती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं भाई? प्लूरा। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं भाई? प्लूरा बोलते हैं। फेफड़ों को जो ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो प्लूरा। हृदय की बाहरी परत क्या कहलाती है भाई? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या कहलाती है भाई? पेरिकार्डियम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोगाटा। मेडुला ऑब्लोगाटा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले तो कौन सी ग्रंथि है भाई? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम क्या है भाई? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल देखो, रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होती है रक्त में शर्करा की मात्रा? 70 से 110 mg/dl। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। और संख्या में पूछे तो कितनी पसलियाँ होती हैं? तो 24 होती हैं। तो जोड़ी कितनी हो गई? 12 जोड़ी हो गई। नेक्स्ट देखो, शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ होता है भाई? धनात्मक आवेश परमाणु में कहाँ होता है? तो नाभिक में। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति किससे बढ़ती है? जैसे ही तापमान बढ़ता है तो क्या रासायनिक अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। जंग लगने के लिए किन दो चीज़ों की होना आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपसे परमाणु क्रमांक पूछ रखे हैं कि कितने नंबर पे कौन सा जो है वो आता है? तो कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। 6, 7, 8 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। और क्लोरीन का पहले भी बताया था, क्लोरीन Cl कितने पे आता है? 17 पे। आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या है भाई? तो आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? आई। आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? आई। हीलियम किस प्रकार की गैस है? तो हीलियम क्या है भाई? एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है। हीलियम किस प्रकार की गैस है? निष्क्रिय गैस है। ओजोन किसका अपर रूप है? ओजोन किसका अपर रूप है? तो ऑक्सीजन का। किससे प्रस्तुत करते हैं ओजोन को? O3 से करते हैं। कार्य की परिभाषा क्या कहलाती है भाई? कार्य की परिभाषा क्या कहलाती है? बल गुणा दूरी। जब बल को दूरी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? कार्य निकल के आ जाएगा। तो किसको किससे गुणा करें? तो बल को दूरी से गुणा करेंगे तो कार्य निकल के आ जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। शक्ति का सूत्र पूछ ले, कार्य बटे समय। ठीक है। कार्य बटे समय। आपने कितना समय लिया और कितना कार्य किया, यही क्या कहलाएगी? आपकी शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का सूत्र क्या होगा? कार्य बटे समय। गुरुत्वाकर्षण त्वरण। गुरुत्व त्वरण का जो जी का मान कितना होता है भाई? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घर्षण बल का मुख्य लाभ क्या है भाई? चलना संभव होता है। घर्षण बल के कारण ही क्या है? चलना संभव हो पाता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो परावर्तन के नियम का पालन करता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है भाई? सेविंग मिरर भी कहा जाता है। सेविंग दर्पण भी कहा जाता है अवतल को। तो मतलब जो सेविंग करते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण काम आता है? तो अवतल दर्पण काम आता है। उत्तल दर्पण मैंने बताया था साइड मिरर में काम आता है, वाहन के साइड मिरर में काम आता है। उत्तल दर्पण क्या है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा। तो आपने देखा होगा कि वाहन के साइड में जब पीछे से जो गाड़ियाँ आती है उसका छोटा प्रतिबिंब दिखता है और सीधा प्रतिबिंब दिखता है। तो वाहन के साइड मिरर है उनमें कौन सा प्रतिबिंब काम आता है? तो उत्तल दर्पण काम आता है। ध्वनि की चाल जल में कैसी होती है? वायु से अधिक होती है। पौधों में गैस का आदान प्रदान कौन करता है? तो रंध्र करते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? प्रकाश का अवशोषण करना होता है। श्वसन की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है भाई? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मेरे साथ साथ बोलो कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है भाई? रोग प्रतिरोध। डब्ल्यूबीसी क्या है? रोग प्रतिरोध। रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, जिससे क्या है अपने शरीर में रोग आने की जो है वो संभावना कम हो जाती है। और ये क्या है? लड़ती है, मतलब जब भी आपके शरीर में बीमारी आती है तो उनसे इन्हें योद्धा भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए शरीर में योद्धा की तरह काम करती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है भाई? रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 48.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 48.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर में पानी का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 60%। देख लो, शरीर में पानी का 60% भाग होता है। हड्डियों को मजबूती कौन देता है? कैल्शियम। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ रहे। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? मेरे साथ साथ बोलो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है भाई? CaCO3। ठीक है। और ग्लूकोज का सूत्र पूछ ले, सबसे सरल C6H12O6। C6H12O6 बस दिमाग में याद रखना। ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है भाई? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ रहे तो HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बोलो मेरे साथ साथ, HNO3। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है भाई? फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। कॉपर सल्फेट का पूछ ले तो CuSO4। CuSO4 क्या है भाई? कॉपर। और ये क्या है? सल्फेट। कॉपर सल्फेट। जब से आप पूछ ले जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो ZnO जिंक ऑक्साइड। अब आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। एल्यूमिनियम का प्रतीक पूछ ले तो Al एल्यूमिनियम होता है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो भाई हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछ ले कौन सा होता है? तो आपसे तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है भाई? चंद्रमा है। कौन सा उपग्रह? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है भाई? 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु देख लो कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। अपने जैसे नहीं पता कितनी पीढ़ियाँ निकल जाएंगी इस पृथ्वी पे। ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो बुध। मेरे साथ साथ बोलो, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट सवाल देखो, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसे क्या कहा जाता है? शुक्र को ही भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों भाई भगिनी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के समान है, इसलिए इसको भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है भाई? चपटा गोलाकार। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है भाई? भूपर्वती। वायुमंडल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल कहलाती है सबसे भारी परत वायुमंडल की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र है भाई स्फिग्मोमैनोमीटर। श्वसन दर कितनी कहलाती है भाई? श्वसन दर कितनी होनी चाहिए? 16 से 18 प्रति मिनट। 16 से 18 प्रति मिनट। श्वसन दर कितनी है भाई? 16 से 18 प्रति मिनट। और हृदय की जो सामान्य धड़कन कितनी होती है? 1 सेकंड में अपना हृदय कितने, मतलब 1 मिनट में प्रति मिनट है, 1 मिनट में अपना हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? मधुमेह से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा। मेरे साथ साथ बोलो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी। फिर से बोलो, छोड़ूंगा नहीं भाई ऐसे कुछ भी। इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? तो मधुमेह से। आयोडीन की कमी से गेंगा। आयरन की कमी से एनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाएगा इससे एक न एक सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। शक्ति की इकाई क्या है? वोट। शक्ति की इकाई क्या है? वोट। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की इकाई क्या है?
जूल। आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज। मेरे साथ साथ बोलो। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई ओम। शक्ति की इकाई वोल्ट। ऊर्जा की इकाई जूल। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है भाई? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ठीक है। ऐसे याद रख लेना चाहिए। इसमें भी आता द है और इसमें भी आ जाएगा आता द। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य। इसमें भी प्रय है और इसमें भी प्रय है, तो अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों ही किस पे काम करते हैं भाई? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। पीएच स्केल का मान कितना होता है भाई? 0 से 14 तक। मैंने आपको बता दिया था। 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। तटस्थ पदार्थ मतलब उदासीन स्थिति में पीएच मान कितना होता है? अभी बताया था 7 होता है। जंग लगना किसका उदाहरण है भाई? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण क्या है भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना। स्टील किसका मिश्र धातु है भाई? स्टील में क्या क्या होता है? लोहा और कार्बन। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे और कार्बन का। लोहे और कार्बन का। पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी से याद रखना। पित्तल किसका बना है? तांबा और जस्ता का। पिताजी, तांबा और पिताजी, तांबा और जस्ता का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है भाई? जलवायु और ताप। जलवायु और ताप। परागण किससे संबंधित है? तो प्रजनन से। शरीर में कुल हड्डियां कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियां पूछ रहे तो कितनी है? 206। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी है? 206, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम। और शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सा काम आता है भाई? कौन सा भाग काम आता है? तो सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg, ठीक है। और आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है भाई? 120 दिन। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो कौन सी होती है भाई? यकृत, ठीक है। तो ये पार्ट अपना ख़त्म करते हैं यहीं पे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कर दो भाई। लाइक कर ही देना, भूलना मत, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूर लाइक करना। और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी आपकी साइंस कवर हो जाएंगी, 10 पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। 7 पार्ट हमने आज पूरे कर लिए हैं, 3 पार्ट और बचे हैं। इसके बाद सिर्फ आपको मैथ की, रीजनिंग की, इनकी, साइंस की, जीके की, सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और सेम क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं जो अपनी प्ले लिस्ट में है। तो अभी जाओ प्ले लिस्ट में, मैथ कंप्लीट करवा रखिए 8 वीडियो में, और छोटी छोटी वीडियो हैं, उसके बाद कुछ नहीं आएगा मैथ में। और रीजनिंग की 1 शॉट करवा रखी है बहुत तगड़ी, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो भाई, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। मैथ कंप्लीट हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके कंप्लीट करवा दी मैराथन ले लेके, तो भाई उनको करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी थोड़ा टाइम बचा है आपके पास, तो जिन भाइयों ने शुरुआत नहीं करी है शुरुआत कर दो। और अच्छे से सिस्टम फाड़ तैयारी करवा रखी है तो भाई जाके देख लो। जय श्री राम, जय गौ माता।